हेलो एवरीवन, आज हम एक स्टॉक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे क्या ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, क्या ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है या नहीं। इसकी पूरी कंपनी की वेबसाइट देखेंगे, वेबसाइट में ये देखेंगे किस किस कंपनीज को ऑर्डर दे रहा है, क्या बना रहा है, किसको कौन सी इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहा है ये अपना प्रोडक्ट, राइट। सारी चीज़ की फुल एनालिसिस करेंगे जिसके बाद हम एनालाइज कर पाएंगे क्या ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता है। एंड जब हम किसी कंपनी की, किसी स्टॉक की फुल एनालिसिस कर लेते हैं देन ओनली वी कुड होल्ड इट, मतलब हम उसको तभी हमारी होल्डिंग पावर आती है एंड रोक पाते हैं उस स्टॉक को फॉर द लॉन्ग टाइम, इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं ऐसे स्टॉक्स में, राइट। सो फुल एनालिसिस करते हैं। स्टॉक का नाम है परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड, ठीक है। कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनी है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री है, राइट। स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 1219 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप। अब देखते हैं इसका इंडस्ट्री पीई है 78, पीई रेशियो इसकी है 38, ऑलमोस्ट 50%, मतलब कि अंडर वैल्यूड है, अभी सस्ती मिल रही है हमें ये कंपनी। नाउ रिजल्ट्स देखते हैं, क्या रिजल्ट्स, कैसे रिजल्ट्स हैं, इसके इंक्रीजिंग है या नहीं है। 106 का सेल्स हुआ करता था मार्च 2020 में, अब 9 सितंबर 23 में 199, दैट मीन्स ऑलमोस्ट डबल सेल्स इन 3 years, इन 3 years डबल सेल्स। 20 to 46 मतलब 2.5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स, राइट। नाउ हम देखते हैं इसका ईपीएस। ईपीएस को देखेंगे, 16 रुपए का ईपीएस हुआ करता था मार्च 20 में, नाउ इट इज 37.24, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। नाउ लेट्स एनालाइज इट्स रेशियोज क्या बता रही हूँ, वाओ 30.8 रिटर्न ऑन इक्विटी, 30.8 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40.88, रिटर्न ऑन असेट्स 22.58, मतलब कि सब की सब अच्छी ही है रेशियोज, एज वेल एज इंक्रीजिंग है, पहले से इंक्रीज कर रही हैं। दिस शोज ग्रोथ इन द कंपनी, राइट। नाउ लेट्स एनालाइज इट शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें इसका, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर, 58% प्रमोटर्स के पास है। दिस इज द गुड साइन, कि 50% अबव प्रमोटर्स के पास है, दैट इज अ गुड साइन कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे क्योंकि उनकी ही शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा है, राइट। पब्लिक के पास है अराउंड 41%, नॉन इंस्टीट्यूशंस 41.47। सो और एफआईएस की थोड़ी सी होल्डिंग बड़ी है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, एज वेल एज डीआईएस की भी थोड़ी सी बड़ी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग प्लेज ऑलमोस्ट 0.63, ऑलमोस्ट लेस देन 1, राइट। तो इट इज गुड। तो ओवरऑल एज पर फंडामेंटल्स गुड टू गो, राइट। स्कैन्स देख लेते हैं, स्कैन्स फंडामेंटल स्कैन्स में क्या आ रहा है इसका, high return on equity, improved return on equity, high increase in quarterly sales year on year. That means very good thumbs up from the fundamentals to the permanent magnets. अब इसकी एक बार देख लेते हैं वेबसाइट देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसके प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स में ये काम कर रही है। हाई पर्म, शंट, नैनो एमॉर्फस, मैग्नेटिक असेंबलीज, एलिंकॉनिक मैग्नेट्स, जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में है उनके प्रोडक्ट्स बनाने में ये हेल्प करती है, उनके ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखिए कौन सी इंडस्ट्रीज को दे रही है ये प्रोडक्ट्स, वो देखने वाली बात। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, एनर्जी मीटर, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल्स, इन सारी इंडस्ट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं। देखिए ईवी में कहाँ पे यूज हो रहा है इसका, ईवी के ये सारे प्रोडक्ट्स परमानेंट मैग्नेट्स के जा रहे हैं। लेमिनेशंस, ईपीएस, रोटर लेमिनेशंस, बीएमएस, चार्जिंग स्टेशन, ये दिस इज टॉरॉइडल कट कोर, बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए ये सारी चीज़ें लगती हैं। शील्ड, शंट, फ्लक्स कंसंट्रेटर, ये सारी चीज़ें बना रहा है परमानेंट मैग्नेट्स, राइट। एंड रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी ये सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। आगे क्या आप सबको पता है फ्यूचर क्या है, ईवी, सोलर। तो ईवी इंडस्ट्री में भी प्रोडक्ट्स जा रहे हैं इसके, सोलर में भी जा रहे हैं,
मैग्नेटिक बियरिंग, जनरेटर एलिमिनेशन, परमानेंट मैग्नेट्स, क्लैम्प ऑन, स्मार्ट बैटरी क्लैम्प, आप इसको पूरा सर्च कर सकते हैं, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ऑब्वियसली एरोस्पेस में भी जा रहा है, ये देखिए एरोस्पेस में भी तो ये चीज़ें इसकी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट डिफेंस, मतलब ये सारे सेक्टर्स को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इसके बगैर ये सारे सेक्टर्स नहीं चलेंगे ऑब्वियसली ना, इन सबको प्रोवाइड कर रही है ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है। एनर्जी मीटर को भी में भी यही चीज़ें यूज़ हो रही है, ये प्रोवाइड कर रही है यही कंपनी। फूड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि आटा चक्की वगैरह में जो यूज़ होते हैं उसमें यही चीज़ें यूज़ होती है। मैग्नेटिक फिल्टर, मैग्नेटिक ग्रिल, मैग्नेटिक दिस प्रोडक्ट आई डोंट नो द नेम ऑफ इट, मैग्नेटिक ड्रॉर ग्रिल, राइट, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं इस इंडस्ट्री के लिए। फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में क्या होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, राइट। एंड देन सीमेंट एंड स्टील, ये देखिए सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें जा रही हैं, प्रोवाइड होती हैं। अगर हमें किसी कंपनी के बारे में पता है, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, क्या बना रही है, कहाँ यूज़ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वी गेट द कॉन्फिडेंस अबाउट द कंपनी, राइट। मैग्नेटिक प्लेट, मैग्नेटिक रॉड्स, मैग्नेटिक फिल्टर्स यूज़ होते हैं हमारे इस इंडस्ट्री में भी, पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी, राइट। तो हमें पता चल गया इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, किसके पास ये जा रहे हैं, एंड इसके क्लाइंटेज बहुत अच्छी है, बॉश एज वेल एज ऑटोमोबाइल्स की जितनी बड़ी टीवीएस मोटर्स, इन सब के पास ये इसके क्लाइंट्स हैं। तो दैट मीन्स इसका बेस, इंडस्ट्री बेस बहुत बड़ा है। कंपनी अंडर वैल्यूड मिल रही है हमें, देखिए हमने देखा था फंडामेंटल्स में ओवरव्यू, पीई रेशियो इसका इंडस्ट्री पीई से कम है, एज वेल एज इसके हमारे ग्रोथ हो रही है, रिजल्ट्स में ग्रोथ चल रही है, नेट सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। दिस शोज कि ये कंपनी एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है, पॉसिबिलिटी इज देयर बिकॉज फंडामेंटली इट इज गुड। नाउ टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं इसका, ये अपने इन्वेस्टर्स को कितना अच्छा रिटर्न दे चुकी है। अराउंड 2022 में ही ये 456 की हुआ करती थी, अब नाउ ये चले जा रही है, अब अभी भी रुकने वाली नहीं है बिकॉज अभी भी पीई रेशियो इसके सस्ते हैं। ये किसने एक बेस बना लिया है, यहाँ पर ये इसका बेस है। अब यहाँ से ये जैसे ही जिस दिन ये इसने ये वाला लेवल क्रॉस करा एंड देन फिर अपसाइड, आप देख सकते हैं उस इट इज लाइक अ पोल एंड फ्लैग, राइट। ये हो गया हमारा पोल, दिस इज पोल एंड दिस इज फ्लैग। जैसे ही फ्लैग की मूवमेंट फ्लैग से बाहर निकलेगा ये, देन इट विल गो अपसाइड। एंड फंडामेंटली स्कोप बहुत अच्छा है परमानेंट मैग्नेट्स का। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। वी हैड जस्ट डिस्कस्ड इट्स फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, उसके बेस पे हमने पूरी एनालिसिस करी और हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, करेक्ट। मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एडवाइस लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। देयर इज नो रिकमेंडेशन, इट्स ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, राइट। सो स्टे ट्यून्ड, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए लिस्ट हमारी तैयार हो रही है, धीरे धीरे और वीडियोस आती रहेंगी एंड कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड।